गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रहा है सबको? क्वेश्चन लिखा सबने जो लास्ट लेक्चर में भेजा था मैंने? यस, आई होप क्वेश्चन लिखा हुआ है सबने। सेकंड, ये फाइल में डिलीट कर दूं। चलो ओके। तो क्वेश्चन लिख लिया है सबने? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक्टिव लिमिटेड जो है, ठीक है, एक्टिव लिमिटेड वांट्स टू टेक ओवर द पैसिव लिमिटेड। जो एक्टिव लिमिटेड कंपनी है वो पैसिव लिमिटेड कंपनी को क्या करना चाहती है? परचेस करना चाहती है, टेक ओवर करना चाहती है मतलब। ठीक है, तो इसके लिए आपको पैसिव लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्योंकि पैसिव लिमिटेड को हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है उसका। देन शेयर होल्डर्स ऑफ पैसिव लिमिटेड, जब आप टेक ओवर कर रहे हो पैसिव लिमिटेड के, ठीक है, तो उसके बदले में आप क्या कर रहे हो? जो शेयर होल्डर्स है आपके पैसिव लिमिटेड के, उसको 1.5 शेयर दे रहे हो एक्टिव लिमिटेड में। बराबर? एक्टिव लिमिटेड में क्या कर रहे हो? 1.5 शेयर दे रहे हो फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। मतलब पैसिव लिमिटेड के उनके पास 2 शेयर्स रहेंगे, उसके लिए आप उसको 1.5 शेयर दे रहे हो अपने एक्टिव कंपनी में। ओके, शेयर होल्डर्स को आप शेयर्स दे रहे हो, ठीक है, कंपनी टेक ओवर करने के बाद। एंड द शेयर्स ऑफ एक्टिव लिमिटेड विल बी इशूड एट इट्स करंट मार्केट प्राइस। जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज 180 रुपीज पर शेयर दिया हुआ है, उस प्राइस पे आप देने वाले हो। ओके चलो। देन डिबेंचर्स विल गेट 11.5% डिबेंचर्स है ऑफ द सेम अमाउंट। जो भी अमाउंट है, डिबेंचर्स का कितना अमाउंट है? वो 400 लैक्स। 400 लैक्स के डिबेंचर आप टेक ओवर करने वाले हो, लेने वाले हो। वो कितने में लेने वाले हो? 11.5 के परसेंट से आप उसको लेने वाले हो। बराबर? विद इंटरेस्ट। मतलब आपका 10.5% डिबेंचर्स दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा? 11.5% डिबेंचर्स हो जाएगा। बराबर? देन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विल बी सेटल्ड फॉर ₹300। जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है कंपनी का, आप वो कितने में सेटल कर रहे हो? 300 लाख रुपए में सेटल कर रहे हो। और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना हो रहा है आपका? 30 लाख रुपीज हो रहा है। बराबर? जो कि एक्टिव लिमिटेड बेयर कर रही है। देन आपको एफसीएफएफ दिया हुआ है 6 साल के लिए, ग्रोथ दिया हुआ है। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% दिया हुआ है। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है वो है 40 लैक्स। ठीक है, तो देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर ऑल्सो गिवन। 40 लाख रुपीज की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिली है वहां पे, ठीक है, एक्टिव लिमिटेड को। गॉट इट? तो और आपको बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करके बताओ। और जो इवैल्यूएट द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ द एक्विजिशन। जो एक्विजिशन करने वाली है एक्टिव लिमिटेड पैसिव लिमिटेड को, तो उसका फिजिबिलिटी बताओ कि कितने अमाउंट में, कितने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे वो आप परचेस कर रहे हो। बराबर? और ये टेक ओवर सही होगा कि नहीं, आप वो टेक ओवर करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, ठीक है, वो आपको क्या करना है, मतलब सजेस्ट करना है। अंडरस्टैंड? करना चाहिए कि नहीं। आपको पता है कि हम लोग बिजनेस डिसीजंस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल डिसाइड whether we should take over or not, whether we should purchase it or not. Understand? समझ में आया? ओके, तो अभी हमें देखो इस क्वेश्चन में एफसीएफएफ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एफसीएफएफ के थ्रू डिस्काउंटेड फ्लो मेथड यूज कर सकते हैं। यस और नो? डिस्काउंटेड फ्लो मेथड यूज करके वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं। तो पहले वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। चलो फिर आंसर लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। here FCFF, then PV factor,
कितना दिया हुआ है वो? 13% दिया हुआ है। एंड देन प्रेजेंट वैल्यू। ओके, आई होप क्वेश्चन सबके पास होगा। 6 साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हम्म, चलो मैं टेबल ही बना लेती हूँ क्योंकि इसमें मेरा टाइम बहुत जाएगा। चलो तुम लोग बनाओ, तब तक मैं अपना टेबल बनाती हूँ यहाँ पे। पीवी फैक्टर कितना है? 13%। एंड देन प्रेजेंट वैल्यू। FCFF आपको पहले दिया हुआ है, रुपीज इन लैक्स दिया हुआ है, ठीक है? बॉक्स के ऊपर यहाँ पे लिख लो रुपीज इन लैक्स। उतना पता है सबको कि रुपीज इन लैक्स लिख के रखना है। रुपीज इन लैक्स राइट डाउन। 300 lakhs, 400 lakhs, 520 lakhs, 600 lakhs, 440 lakhs एंड 240 lakhs। बराबर। और पीवी फैक्टर निकालो। 13% के हिसाब से पीवी फैक्टर 1/1 + r⁻n। पीवी फैक्टर निकाल के बताओ कितना आ रहा है? यस, 885। ओके, मतलब 0.85, 0.885। नेक्स्ट 0.783। नेक्स्ट 0.693। वेरी गुड, सब लोग कैलकुलेट करो, कॉपी मत करो। 0 पॉइंट जरूरी नहीं है जो बता रहा है वो सही हो, ठीक है? सब लोगों को देखना है अपना अपना कैलकुलेट करके प्रॉपर आंसर आ रहा है कि नहीं। 0.543। यस। नेक्स्ट लास्ट वन 0.480। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अभी क्या करना है? सिंपल, हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.885। करो मल्टीप्लीकेशन। ओके, 266। कन्वर्ट करके बताओगे तो भी चलेगा। 313। यस। थ्री सिक्सटी 368, 239 एंड 115। ओके,
टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू 1661. दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू. सबका आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा कि कैसे सॉल्व किया? यस और नो? किसी को डाउट है इसमें 1661 कैसे आया? तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो है वो फाइंड आउट करें. बराबर. देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन गो फॉरवर्ड फॉर द वैल्यूएशन. ठीक है. तो टर्मिनल वैल्यू फॉर द फोरकास्ट पीरियड वी कैन फाइंड आउट. नेक्स्ट, टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है टर्मिनल वैल्यू का? याद है या भूल गए? टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू एफ सी एफ एफ फॉर द टाइम पीरियड इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ओ माइनस जी. बराबर. इज इक्वल टू एफ सी एफ एफ कितना है? एफ सी एफ एफ कौन सा लेंगे अभी? लास्ट ईयर का, क्योंकि हमें फोरकास्ट निकालना है. सो एफ सी एफ एफ ऑफ द सिक्स ईयर, सिक्स ईयर का लेंगे, क्योंकि सिक्स ईयर के बेस में मैं बोल सकती हूँ ना कि अगले साल क्या हो सकता है, कितना अमाउंट हो सकता है, इस तरह से. पांचवें साल के बेस पे बोल सकती हूँ कि हमें सातवें साल इतना अमाउंट होगा. नहीं. तो इसीलिए एफ सी एफ एफ फॉर द लास्ट ईयर आएगा, जो कि लास्ट ईयर होता है. दैट इज द 240 lakhs. बराबर. तो 240 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी. ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है आपको? 3% दिया हुआ है. बराबर. 3%. सो 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय केओ. केओ दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 13%. 13% मतलब 0.13 माइनस जी मतलब ग्रोथ रेट 0.03. कैलकुलेट करो प्रॉपरली. ब्रैकेट वगैरह जो भी है प्रॉपरली दो. बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 2472 lakhs आया सबका? ठीक है. दिस इज द फ्लो फॉर द फोरकास्ट पीरियड. ओके. फोरकास्ट पीरियड के लिए हमने क्या निकाला? कैश फ्लो निकाला है. तो ये कैश फ्लो निकालने के बाद इसका क्या निकालेंगे हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू 2 लाख, सॉरी 2472 lakhs मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द लास्ट ईयर 0.480. तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा टर्मिनल वैल्यू का. स्टेप बाय स्टेप, पहले टर्मिनल वैल्यू निकालने का, फिर टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालने का.
1186.56, yes. Okay, lakhs. 87 भी लिख सकते हो और पॉइंट में भी लिख सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। ओके, तो अभी ये फ्लो हमने निकाला कि इतना कैश फ्लो हो रहा है कंपनी का, ठीक है। अभी टोटल टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू, बराबर। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू अप टू 6th ईयर। अप टू 6th ईयर हमने कितना निकाला है? देखो, अप टू 6th ईयर प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाला हुआ है 1661, ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, देखो टेबल में, बराबर। अप टू 6th ईयर हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1661 है, बराबर। उसमें हम लोग ऐड करेंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, उसी को बोलते हैं सब्सिक्वेंट टू 6 ईयर्स। मतलब 6 साल के आगे वाला निकाला है ना हमने, तो सब्सिक्वेंट टू 6 ईयर्स भी बोलते हैं। तो वो कितना निकाला है हमने? 1187। ठीक है, पॉइंट में लेने के बजाय मैं पूरा अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ, नो इश्यूज इन दैट। तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 2848 लाख, बराबर। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक डाउट है किसी को? एनी डाउट अप टू दिस? ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक हमें सॉल्व करना है, टर्मिनल वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ सी इन दिस क्वेश्चन वी हैव, अभी ये नॉर्मली वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेस कर रही है, बराबर ना? यस और नो? बराबर, ओके। तो अभी इसके बाद क्या करना है हमें? ये जो वैल्यू, मैं ये टेबल डिलीट कर देती हूँ। इसके बाद अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेस किया हुआ है, तो मतलब एक्वायर किया हुआ है, एक्टिव लिमिटेड कंपनी टेक ओवर द पैसिव लिमिटेड, बराबर। तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, तो राइट डाउन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में देखो क्या है, क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कैसे परचेस किया हुआ है, टेक ओवर किया हुआ है, दिया हुआ है आपको क्लियरली। ठीक है, सबसे पहले तो दिया हुआ है कि आप जब एक्टिव लिमिटेड पैसिव लिमिटेड को जब परचेस कर रहे हो, तो पैसिव लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स है, आप उनको शेयर्स इशू कर रहे हो, नए शेयर्स इशू कर रहे हो, बराबर ना? तो इसका मतलब आप शेयर कैपिटल ले रहे हो, शेयर कैपिटल, बराबर। हाउ यू आर टेकिंग द शेयर कैपिटल? जो पैसिव लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है, उनको आप अपनी कंपनी के 1.5 शेयर्स दे रहे हो, इफ दे आर हैविंग द 2 शेयर्स, बराबर। यस और नो? इसका मतलब कितने शेयर्स दे रहे हो? देखो, ऑलरेडी हमारे पास पैसिव लिमिटेड के कितने शेयर्स है? 8 लाख शेयर्स है। कितने? 8 लाख। 8 लाख शेयर्स आर देयर, बराबर। 8 लाख शेयर्स में से आप कितने दे रहे हो? 1.5 शेयर्स दे रहे हो। कितने? 1.5 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स,
हर शेयर होल्डर के पास, जिसके पास भी दो शेयर है उसको आप कितने शेयर दोगे? 1.5 शेयर दोगे, बराबर, ऑफ एक्टिव लिमिटेड का। तो इसका मतलब कितना होता है, कितने शेयर्स दे रहे हो आप, इसका मतलब कितने शेयर्स इशू किए आपने, उस हिसाब से देखा जाएगा। तो हाउ मच शेयर्स यू हैव इशूड? 8 लाख शेयर्स थे पैसिव लिमिटेड के, मतलब 8 लाख शेयर्स के शेयर होल्डर्स है, बराबर, जिन्होंने दो दो शेयर्स क्या किए हुए हैं, इशू किए हुए, मतलब लिए हुए हैं। अभी एक्टिव लिमिटेड कंपनी ने वो कंपनी को परचेस कर लिया, तो शेयर होल्डर्स को छोड़ देगी क्या? नहीं, तो एक्टिव लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या करेगी, अपने कंपनी के नए शेयर्स देगी ना, क्योंकि पुरानी कंपनी तो टेक ओवर कर ली है। तो पैसिव के जो भी शेयर्स है वो क्या करेगी, उसके बदले में नए शेयर्स इशू करेगी। ये तो सबको पता है ना। तो कितना शेयर कैपिटल, मतलब कितने शेयर्स इशू किए, इसका मतलब करो, 6 लाख। समझ में आया ना किस तरह से? डाउट है इसको किसमें? शेयर कैपिटल कैसा, 6 लाख शेयर्स कैसे आए, सबको समझ में आया? क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्टिव लिमिटेड कंपनी अपने 1.5 शेयर्स देगी, और जिसके पास पैसिव लिमिटेड के दो शेयर्स रहेंगे उसको, तो उस हिसाब से 6 लाख शेयर्स होते हैं। और कितने प्राइस पे देगी? 180 रुपीज मार्केट प्राइस, ऑलरेडी क्लियरली लिखा हुआ है। द शेयर्स ऑफ एक्टिव लिमिटेड विल बी इश्यूड एट अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 180 पर शेयर। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल कितना हो गया? 1080 लैक्स हो गया, मतलब, ओके, बराबर, यस, 1080 लैक्स हो गया। लैक्स में लिख रहे हैं हम लोग, तो इस तरह से लिखेंगे 1080 लैक्स, बराबर। देन उसके बाद एड, एक्टिव लिमिटेड ने और क्या किया, एक्टिव लिमिटेड ने डिबेंचर्स को भी ले लिया। देखो डिबेंचर्स को भी उन्होंने क्या कर लिया, ले लिया, 11.5% के रेट से ले लिया। सो एड 11.5% डिबेंचर्स, सेम रेट पे ले लिया डिबेंचर्स। ठीक है, सेम रेट, मतलब डिबेंचर कितना था पैसिव का, 400, तो 400 पे ही ले लिया, तो 400 लाख। ठीक है। देन और क्या लिया उन्होंने, अम, और उन्होंने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज था वो भी सेटल कर दिया। क्या सेटल कर दिया? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी सेटल कर लिया। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितने में सेटल किया उन्होंने, इसका मतलब 300 लाख रुपए पे करके उन्होंने सेटल किया। ठीक है। और उसके साथ साथ उन्होंने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी बेयर किए। एड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, क्लियरली लिखा हुआ है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बेयर्ड बाय द एक्टिव लिमिटेड, बराबर। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना है, 30 लैक्स। तो 30 लैक्स का भी एक्टिव कंपनी ने बेयर किया। देन उसके बाद एडिशनल कुछ बचा हुआ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, क्या है, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी उनको मिला, वो भी उन्होंने सेटल कर लिया, कितने में, 40 लैक्स में, बराबर। समझ में आया क्लियरली? मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, बुक में दिया हुआ है वैसे वैसे, कि एक्टिव लिमिटेड ने पैसिव लिमिटेड को टेक ओवर करने के लिए इतने शेयर कैपिटल शेयर्स इशू किए, फिर बाद में इतने डिबेंचर्स ले लिए उन्होंने, फिर लाइबिलिटीज जो था वो सेटल किया, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी उन्होंने पे किए, और जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो भी उन्होंने सेटल कर ली, बराबर। तो कितना टोटल हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसका मतलब अभी बाकी कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग एक्विजिशन में ऐड कर सकते हैं, और कुछ पेमेंट किया हुआ नहीं है एक्स्ट्रा। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट 700, 700 और 800, 1850, ओके, 1850 लैक्स। इसका मतलब एक्टिव लिमिटेड ने पैसिव लिमिटेड को कितने में टेक ओवर कर लिया, 1850 में। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्या है ये, कैश आउटफ्लो है, क्या है, कैश आउटफ्लो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इसमें डाउट है किसी को?
यस, एनी डाउट इन दिस? कैश आउटफ्लो आया 1850, कैश आउटफ्लो है। और वैल्यू हमने निकाला 2848 लाख। बराबर। इनफ्लो कितना है? इनफ्लो दिया है ना बेटा, क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लास्ट वाला पॉइंट दिया है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिया है, मैंने दो पिक्स भेजे अलग अलग, एक ही क्वेश्चन दो पेज पे है वो। सेकेंड वाले पेज पे देखो, आपने लिखा नहीं क्या सेकेंड पेज? बाकी सबको मिला क्या? बाकी बाकी सबको तो पता है ना 40 लाख है करके क्वेश्चन में। हाँ। ओके। ठीक है, मिला ना? ओके, वेरी गुड। चलो, समझ में आया? हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नीचे है, बराबर। तो वैसे ही दिया रहता है अकाउंट्स में, हमें ढूंढना रहता है कि नहीं, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें दी है। यस। तो अभी टोटल वैल्यू मिल गया और हमें आउटफ्लो भी मिल गया। बराबर। तो अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? क्या फाइंड आउट करेंगे? एनपीवी। क्या फाइंड आउट करेंगे? एनपीवी फाइंड आउट करेंगे, ताकि हम लोग सजेस्ट कर सके कि ये मतलब टेक ओवर प्रॉपर डिसीजन है या नहीं है। बराबर ना? सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो कितना था? 2848 माइनस 1850। पॉजिटिव आ रहा है अमाउंट। हाउ मच? 7 8 9 9 9 7 9 9 8। ओके, तो 998 lakhs रुपीज देखो बच रहा है, दैट इज द पॉजिटिव अमाउंट। सो वी कैन से दैट दिस टेक ओवर इज पॉजिटिव एंड द कंपनी कैन टेक द पैसिव कंपनी इजीली। ओके, इट इज अ राइट डिसीजन टू टेक ओवर। ओके। एनी डाउट इन दिस कि किस तरह से सॉल्व किया? ओके, हो गया सब क्या सॉल्व करके? ओके। हाँ ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन था ना, अजमेरा लिमिटेड का। ओके, चलो फिर ऊपर हेडिंग लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ एफ सी एफ ई फाइंड आउट करने के लिए बोला है। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? एफ सी एफ ई। तो ऊपर लिखो कैलकुलेशन ऑफ एफ सी एफ ई।
कैलकुलेशन ऑफ FCFE। FCFF नहीं बेटा, क्लियरली लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन का देखेंगे ना हम लोग, मैं क्वेश्चन वाइज बताऊंगी ना। FCFE बताती हूँ मैं क्या है। FCFE मैंने बताया था जब थ्योरी बता रही थी तब। इक्विटी, इक्विटी फाइंड आउट करेंगे अभी हम लोग सिर्फ। FCFF इज अवेलेबल फॉर बोथ, मैंने थ्योरी के टाइम पे बताया था। FCFF इज फॉर बोथ, फॉर डेब्ट एंड फॉर इक्विटी ऑल्सो। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द FCFE, मतलब दैट इज ओनली फॉर इक्विटी। दैट इज द क्या बोलते हैं उसको, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी फुल फॉर्म उसका मैंने थ्योरी के टाइम पे बताया था, अगर याद है तो। ओके, चलो। तो अभी क्वेश्चन में देखो, आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अजमेरा लिमिटेड कंपनी का 30 lakhs का प्रोजेक्ट है, बराबर। 30 lakhs, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 30, इन्वेस्टमेंट कितना है, 30 lakhs का है, बराबर। उस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख रुपए बोरोड किए फ्रॉम SBI बैंक। SBI बैंक से 10 लाख रुपए क्या किए, बोरोड किए। एंड एट 8% इंटरेस्ट, विच इज पेड फॉर 5 years। 5 साल तक उसको पेड किया। एंड एंटायर प्रिंसिपल विद द इंटरेस्ट इज रिपेड एट द 6th ईयर। लास्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, बराबर। एंड इंटरेस्ट टैक्स इज डिडक्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर डिडक्टिबल टैक्स ऑफ 35%। 35% टैक्स डिडक्ट होगा उसमें से, बट द प्रिंसिपल पेमेंट आर नॉट, लेकिन प्रिंसिपल पेमेंट में से नहीं होगा। कैश फ्लो टू द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख इनिशियली। उसका जो फ्लो रहेगा वो इनिशियली कितना रहेगा, 2 लाख रहेगा। कितना रहेगा इनिशियली, इट विल बी 2 लाख कैश फ्लो टू द फर्म, जो अर्निंग हो रहा है, बराबर। समझ में आया। देन इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 30% फॉर फर्स्ट 4 years एंड 75 फ्रॉम द 5th ईयर। देखो कैसे, चलो सॉल्व करते हैं, कैसे बताती हूँ। फंड फ्लो टाइप ही सॉल्व करना है, फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फर्स्ट तो ईयर ही रहेगा, ठीक है, ईयर। देन कैश फ्लो, देन अभी इसमें से हमें इक्विटी चाहिए, तो इसीलिए हम लोग डेब्ट को क्या करेंगे, अलग करेंगे, साइड करेंगे डेब्ट को, बराबर। डिबेंचर को, डेब्ट को हम लोग क्या करेंगे, साइड करेंगे। अभी इसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी है, तो इंटरेस्ट का कॉलम भी दिखाएंगे अलग से कि इंटरेस्ट पेड हो रहा है, बराबर। देन प्रिंसिपल अमाउंट का भी है, तो प्रिंसिपल पेड। एंड लास्ट वन दैट इज द FCFE, डेब्ट इंटरेस्ट पे करने के बाद जो FCF के लिए अमाउंट बचेगा वो वाला, बराबर। 6 साल तक है, 1 2 3 4 5 6, आज 5 साल तक है। ओके, चलो हो गया, कॉलम बना के हुआ क्या सबका। रुको एक सेकेंड ना, थोड़ा सा चेंजेस कर लो, अगर नहीं बना के हुआ है। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो इजी पड़ेगा आपको समझने में। 0 1 2 3 4, जीरो से बनाओ तो स्टार्ट। जीरो पता है ना सबको, जीरो मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग ईयर होता है, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, बराबर ना। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितने लाख का किया, 30 lakhs का किया। कितना, 30 lakhs, ठीक है, 30 lakhs का किया। और 30 lakhs में आपने कितने रुपए का लोन लिया, लोन कितने का लिया, क्लियरली SBI बैंक से आपने लिया हुआ है, लोन दिया हुआ है कि आपने लोन लिया हुआ है, बराबर। कितना लिया, 10 लाख, बराबर। तो इसका मतलब आपका इक्विटी के लिए शेयर कितना हो जाएगा, 20 लाख। इसका मतलब इक्विटी का इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, 20 lakhs। 30 लाख पूरा का पूरा फ्लो है, ठीक है। ये हम लोग कभी भी हमेशा क्या दिखाते हैं, जीरो में दिखाते हैं, पता है ना, इन्वेस्टमेंट ईयर। 30 lakhs का आपका पूरा आउटफ्लो है ये,
30 लाख का आउटफ्लो है, जिसमें से आपका 10 लाख डेप्ट है और 20 लाख क्या है, इक्विटी है, लाइक दिस। क्लियरली इंफॉर्मेशन इज गिवन, प्रोजेक्ट ऑफ 30 लाख, 10 लाख इज लोन एंड बैलेंस इज फॉर इक्विटी। इतना तो पता ही है हमें। अंडरस्टैंड? समझ में आया? फर्स्ट लाइन समझा क्या? फर्स्ट लाइन का मीनिंग? एनी डाउट इन दिस कि कैसे लिया? 0 ईयर में आउटफ्लो होता है, सबको पता है। ओके, देन इनिशियली देखो, कैश फ्लो जो स्टार्ट हो रहा है, इनकम कमाना जो स्टार्ट हो रहा है, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? इनिशियली 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। कितने? 2 लाख रुपए से। तो 2 लाख से स्टार्ट करेंगे, 2 लाख रुपए में। ठीक है, अभी डेप्ट एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा, इतना समझ के लो। ठीक है, अभी जो 2 लाख रुपए का है, तो 2 लाख रुपए का इनिशियली कैश फ्लो हुआ। ठीक है, और जो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, जो लोन लिया हुआ है, उसके लिए पेमेंट करेंगे हम लोग इनकम में से करेंगे ना, हमारे कैश फ्लो में से करेंगे ना, बराबर कि नहीं? कैश फ्लो में से करेंगे, यस और नो? किस में से करेंगे? कैश फ्लो में से करेंगे। गॉट इट? ओके, तो लोन कितना है? 10 लाख। 10 लाख रुपए के हिसाब से 8% करो, कितना आता है? 10 लाख रुपए के हिसाब से 8% करो, कितना आता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज इक्वल टू, 10 लाख रुपए का लोन है, 10 लाख इंटू 8%, कितना होता है? 80,000। 80,000, ठीक है। देन आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स चाहिए, तो आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 80,000 माइनस टैक्स, कितना है? 35%। 35%, तो कितना आ रहा है इंटरेस्ट? आफ्टर टैक्स बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, मैंने पढ़ा क्वेश्चन, आपको बताया कि आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट चाहिए हमें। कितना आ रहा है? 80,000 माइनस 35%। क्वेश्चन ऑलरेडी तुम लोगों को बताया था, लिखा है, तुम लोगों ने पढ़ा क्या? क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि 30 लाख का प्रोजेक्ट है अजमेरा कंपनी का, उसमें से 10 लाख रुपए का डिबेंचर है, मतलब 10 लाख का लोन लिया है ना, डेप्ट है ना, 10 लाख का लोन है, 8% के हिसाब से लिया हुआ है, बराबर। और हर साल इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, 5 साल तक वो लोग इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, बराबर। और फिर बाद में वो इंटरेस्ट क्या होने वाला है? इंटरेस्ट डिडक्टिबल एट 35% टैक्स रेट बोला है, लेकिन प्रिंसिपल में से टैक्स रेट नहीं होगा। ठीक है, देन कैश फ्लो जो एक्सपेक्ट होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, आपका जो अर्निंग होगा वो 2 लाख से स्टार्ट होगा। तो आपने 2 लाख कमाया फर्स्ट ईयर में, इनिशियली 2 लाख कमा रहे हो आप, ठीक है। तो अभी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, मैंने कुछ कमाया है तो, लोन तो लिया है ना मैंने, तो इंटरेस्ट पे करना है, तो मुझे आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट पे करना है। कितना आ रहा है? निकालो, 80,000 माइनस 35%। 63 लोग बैठे हुए हैं, अभी तक मुझे बताया नहीं 35% कितना होता है 80,000 का, माइनस करके। 80,000 माइनस 35% करो, कितना आ रहा है? तो 52,000, बराबर। और लोन पे जो इंटरेस्ट होगा, दैट इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी पेड फॉर द 5 years बोला है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। सो एवरी ईयर द कंपनी इज गोइंग टू पे 52,000, बराबर। अर्निंग के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, लोन के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे हम लोग, बराबर। तो 5 साल के लिए इंटरेस्ट पे हो जाएगा, तो 5 साल का पूरा इंटरेस्ट एज इट इज हम लोग लिख देंगे। 5 साल के लिए अलग अलग अमाउंट चेंज नहीं होगा, बराबर। तो फिर 2 लाख माइनस 52,000, ठीक है, 2 लाख माइनस 52,000, तो कितना आता है? इसका मतलब 2 लाख अर्निंग मैंने कमाया फर्स्ट ईयर में, और उसमें से 52,000 मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो इसका मतलब बचा कितना मेरे पास? अमाउंट बचा कितना? 1,48,000, इस तरह से, समझा? Initially, we have earned 2 lakh rupees and interest on loan is 52,000, that is after tax, and the FCFE will be
प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है ये ध्यान रखो, ये 2 लाख में से कट कर रही हूं मैं, पहले ही साल में मेरा प्रिंसिपल कट हो जाएगा क्या? नहीं, उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट यू आर गोइंग टू पे एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, है ना? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लास्ट ईयर में आप पूरा पे कर दोगे, तो अभी यहाँ पे बीच में प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आएगा, डायरेक्टली लास्ट ईयर में आएगा, ये ध्यान दो। नहीं तो फिर माइनस करके प्रिंसिपल में लिख दोगे। अंडरस्टैंड? अभी सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या बोला है देखो। कैश फ्लो, द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी इनिशियली 2 लाख, ओके, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 30% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए वो क्या होगा, 30% से बढ़ेगा, और फिर बाद में फिफ्थ ईयर से 75% होगा। बराबर? तो फर्स्ट 4 ईयर के लिए हम लोग 30% बढ़ा देते हैं, तो 2 लाख प्लस 30% कितना होता है? 2 लाख। देखो 2 लाख है तो पहले 4 साल के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 4 साल के लिए मतलब अप टू 4 ईयर्स, 30% से बढ़ेगा वो। 2 लाख प्लस 30 ईयर्स, 30% कितना होता है? 2,60,000। तो यहाँ पे आएगा 2,60,000। फिर 2,60,000 में से 52 माइनस करो, फिर 2,60,000 में से 52,000 माइनस हो जाएगा, तो 2,08,000। समझा? इस तरह से। अभी 2,60,000 है तो उसमें फिर से 30% ऐड करो, 2,60,000 में फिर से 30% ऐड होगा अप टू 4 ईयर्स। 3,38,000। फिर 3,38,000 में से 52,000 माइनस करो। कितना आ रहा है? 2,86,000 आ रहा है। हम्म अभी फिर 3,38,000 में 30% ऐड करो, 3,30,000 में 30% ऐड करो फिर से। 4,39,400। अभी इसमें से फिर से 52,000 माइनस करो। हाँ, तो अभी लास्ट ईयर में देखो, लास्ट ईयर में क्या बोला है, एंड 75% फ्रॉम द फिफ्थ ईयर। तो 5वें साल से 75% बढ़ रहा है, तो 5वें साल में अभी इसका 75% बढ़ाओ, 4,39,400 का। 4,39,400 का 75% से बढ़ेगा अभी, 677,950। समझा? 75% बढ़ेगा, क्लियरली दिया हुआ है क्वेश्चन में, -52,000। अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, अभी दिस इज द लास्ट ईयर, और उन्होंने बोला है लास्ट ईयर में ही आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी पेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आएगा -10 लाख। यहाँ पे -10 लाख भी आएगा, लास्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट पेड हो रहा है। समझा? इन द लास्ट ईयर दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड। तो फिर 6,77,950 -52,000 -10 लाख, अभी बताओ कितना आएगा? हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या 7,68,950? ये वाला ना? हाँ तो ये बताओ ना, कैलकुलेट करके तुम लोग क्लियरली बताओ कितना आ रहा है। हाँ ओके। कैश आउटफ्लो नहीं, इनफ्लो। ये इनफ्लोज है, इनफ्लो 2 लाख, 2,60,000, 3 लाख, ये इनफ्लो है। 7,68,950 आ रहा है, ओके। चलो, तो 7,68,950
इसमें से 10,52,000 माइनस करो, अभी कितना आ रहा है? 2,83,050 माइनस में आ रहा है। यस, ये माइनस में आएगा क्योंकि उतना अर्निंग हमारा हुआ ही नहीं है लास्ट ईयर में। ठीक है, तो हमारा निगेटिव जाएगा एफसीएफई लास्ट ईयर। मतलब कुछ अर्निंग नहीं हुआ, कुछ भी बचा नहीं इक्विटी के लिए, इस तरह से। अंडरस्टैंड? इस तरह से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सी 30 लाख का प्रोजेक्ट था, 10 लाख का लोन था। ठीक है, इसका मतलब 20 लाख क्या है? इक्विटी है। क्या निगेटिव क्यों आएगा? 2 लाख में से 52,000 गया ना, तो निगेटिव क्यों आएगा फर्स्ट का? फर्स्ट ईयर मतलब ये है, ये फर्स्ट ईयर है 2 लाख से स्टार्ट होने वाला। जीरो ईयर ये आउटफ्लो है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। आउटफ्लो है इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो अमाउंट हमारा। उसमें से 10 लाख का लोन है, तो 30 लाख माइनस 10 लाख, इसका मतलब एफसीएफई के लिए बचा हुआ 20 लाख, इस तरह से बोला है मैंने। निगेटिव का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हटा दो। ठीक है, अंडरस्टैंड? एनी डाउट इन दिस नाउ? इंटरेस्ट एज इट इज रहेगा क्योंकि इनकम पे इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है। दिस इज द इनकम विच स्टार्टेड फ्रॉम ₹2 लाख। 2 लाख से स्टार्ट होके वो 30% बढ़ गया और लास्ट ईयर में 75% बढ़ेगा, बोला है क्लियरली क्वेश्चन में। इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन यू कैन अंडरस्टैंड। अभी फिर से सब लोग इस दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे घर पे, ठीक है? हो गया सबका लिख के ये क्वेश्चन का आंसर? एनी डाउट इन बोथ द क्वेश्चंस नाउ? नो ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में के लिए और मैं आज भेजती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस, वो भी लिख के रखना। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इसका प्रैक्टिस करो सब लोग। जो अभी सेकेंड वाला क्वेश्चन करवाया उसका, मे भी उसमें कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को। जस्ट अ सेकेंड।